हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस से करने वाले हैं अपना रैंक पुश और साथ में खेलने वाले भाई अमरियन के साथ में। और आज संडे है तो भाई शायद से मैं आज कस्टम्स पे करने वाला हूँ। शायद से ये वीडियो आने तक भाई कस्टम्स हो चुके होंगे या फिर भाई होने वाले होंगे। तो भाई अगर तुम लोगों को भी कस्टम खेलने हैं तो भाई संडे के दिन में मैं कस्टम करता हूँ, तब उस दौरान तुम लोग ऑनलाइन आ सकते हो भाई। तो और टाइम अगर पूछोगे तो भाई टाइमिंग है उसका 12 से 2 के बीच में, उसी दौरान करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं भाई अमरियन के साथ में खेल रहा हूँ। और अमरियन के साथ में भाई सामने वाली टीम में एक जोरवर का आया था, वो नुबड़ा भाई, उसने ये भी नहीं लगाया था, फुल हिल भी नहीं लगाया था। लेकिन भाई तब भी स्टिल हम लोग ये वाला मैच में स्ट्रगल कर गए और एंड में जाके हार गए। वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए देखो, हम लोग भाई सपोर्टर और डिफेंडर दोनों नीचे है, तो भाई एक अटैकर को नीचे आना चाहिए। तो भाई ऊपर के तरफ अगर तुम लोग देखोगे मैप में से, अगर देख सकते हो तो देखो, तो भाई ऊपर में भाई गाड़ी और ग्रे निंजा दोनों है भाई। एक अटैकर नीचे आना चाहिए भाई, क्योंकि भाई इस दौरान भाई अमरियन और सपोर्टर मतलब डिफेंडर और सपोर्टर भाई कैसे मार सकते हैं भाई। सामने वाली टीम में एक डिफेंडर और स्पिस्टर आ रहा है भाई, और हमारे टीम में भाई एक डिफेंडर और एक सपोर्टर जा रहा है भाई। कैसे मारेंगे हम लोग उनको, अगर पीछे से मारने वाला बैकअप देने वाला ही कोई नहीं हो तो। और अगर तुम्हारे टीम में अगर तुम लोग डिफेंडर लेके भी आई भाई, ऐसा सीन होता है तुम्हारे साथ भी, तो भाई बहुत बड़ा स्कैम होता है। बहुत मतलब अलग लगता है भाई, वो मतलब अजीब लगता है कि हम लोग भाई डिफेंडर भी चला लेते हैं तब भी स्टिल भाई बंदे अटैकर से भाई ठीक से रोटेशन नहीं दे पाते। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये अटैकर हमारे जान पहचान वाला नहीं है, ये रैंडम है। ये रैंडम नहीं है, ये वही गोल्ड बैच निंजा है जो कल वाले मैच में मैंने जो कस्टम डाले थे ना, उसी में से ये निंजा है भाई। तब भी नुबड़े ने भाई रोटेशन ठीक से दिया नहीं। और बाद में उससे मतलब हम में साहिल और डीआरडी दोनों खेल रहे थे। जो गोल्ड बैच गाड़ी चला रहा था वही अभी इस दौरान सपोर्टर चला रहा है, जो कि विगली टप चला रहा है भाई। वो और मैं नीचे आ गए है, ये नुबड़ा भाई ऊपर चला गया। इसको कहा था भाई मेरा माइक तो ऑन रहता नहीं है भाई मैच के अंदर, क्योंकि भाई रिकॉर्डर के टाइम पे आवाज़ आती नहीं है, तो इस वजह से मैं माइक को ऑफ ही रखता हूँ। तो भाई इस वजह से मैं तो कॉल नहीं दे सकता था, लेकिन वो कॉल दे रहा था भाई कि नीचे आ जाए, लेकिन ये नुबड़ा नीचे आया ही नहीं भाई। अभी यहाँ पे बताओ मुझे भाई कैसे खेला जाए फिर ऐसे वक्त पे। अगर हमारा ही बंदा भाई ऐसे हरकतें कर रहा है तो भाई कैसे खेल सकते हैं भाई। एक आध मैच में ठीक है भाई ऐसा होगा, ठीक है भाई समझ सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे अगर मेरा रैंक पुश चल रहा है तो भाई ऐसे टाइम पे ऐसा हरकतें नहीं करनी चाहिए भाई। गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखना भाई, मैं फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा मैचेस खेलता नहीं हूँ। अगर तुम लोगों को पता ना हो, अगर तुम चैनल पे नहीं हो, तो भाई मैं ज़्यादा मैचेस खेलता नहीं हूँ, थोड़े से ही 2-3 मैचेस ही खेलता हूँ। तो उसी में मैं अपना रैंक पुश कर लेता हूँ, मतलब जितना होगा उतना देखता हूँ मैं, जैसे होगा वैसे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो, हम लोगों ने भाई अच्छा खासा डिपेंड किया, या अच्छा हो गया कि यहाँ पे तो भाई कम से कम आया था। अभी यहाँ पे मैंने इसको मेन लूप में लॉक दिया, बाद में मैं सेंटर में गया और मतलब बाजू में गया और स्कोर भी कर दिया। ऑब्जेक्टिव लेने की वजह से हम लोगों को भाई लीड में आ गए, और बाद में हम लोगों ने मतलब अच्छा खासा डिपेंड भी कर लिया मतलब हमारे बेस को। जैसे मैं आया, ये देखो यहाँ पे इनका जोर और का आया था, इसने स्कोर तो किया, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको धो दिया। बाद में मैंने यहाँ पे भी मतलब मैं यहीं पे रुका था, बाद के बंदे गए थे, तो यहाँ पे मिमी क्यों आया, इसको भगाया पहले। तो ये तो लड़ाई नहीं मेरे साथ। बाद में इन लोगों ने यहाँ पे तगड़ा पुश दिया था होपा के साथ में, क्योंकि भाई उसने अल्टी खोल दी थी। तो पाँचों के पाँचों बंदे यही थे, लेकिन भाई अपने भी बंदे यहीं पे थे, तो भाई अच्छा खासा डिपेंड हो गया। तो इस वजह से ये वाला मैच तो भाई मतलब हारा हुआ मैच भी हम लोग जीत गए ऑब्जेक्टिव लेने की वजह से। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता तो भाई ये वाला मैच हार ही जाते। और अगर हमें ये वाला मैच हार जाता तो भाई मैं इसको इतना सुना था, वैसे ये निकल गया था नेक्स्ट वाले मैच में, तो इस वजह से सुनाने का मौका ही नहीं मिला, वरना तो मैं वैसे भी सुनाने वाला था। तो नेक्स्ट वाले मैच में हम लोग 5 मैन खेल रहे थे, जिसमें मैंने सिंड्रेस लिया था। और इस वाले मैच में तुम लोग देखोगे तो भाई हर एक बंदा भाई अपना अपना बेस्ट खेल रहा है। मैं एंड में दिखाता भी हूँ कहाँ पे गलतियाँ हुई है और कहाँ पे नहीं, मैं तुम्हें वो बाद में दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे देख लो, हर एक बंदा भाई बढ़िया तरीके से खेल रहा है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो, क्रसल और मैं अटैकर और डिफेंडर दोनों ऊपर की साइड में आए हैं, और एक हमारा जो स्पिस्टर है वो जंगल गया है, और 1-2 बंदे भाई ऊपर है, एक सपोर्टर के साथ में एक ऑलराउंडर है। तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो दोनों ऊपर है और हम दोनों ऊपर है और नीचे है। पहले तो मैंने लुका को निपटा के इसको निपटाने की कोशिश की, लेकिन भाई ये नुबड़ा यहाँ से निकल गया, तो मैं थोड़ा सा पीछे गया। बाद में ये लुका वापस से आया, लुका को डैमेज देंगे भाई। इस लुका को मैंने परेशान किया, लेकिन भाई इसने एक ही बार में मुझसे ऐसा बदला ले लिया भाई कि मैं तुम्हें आगे बताता हूँ भाई। इसने भी मुझसे बदला लिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे देखो पहले तो हम लोगों ने पुश किया, सबसे पहले तो स्कोर किया क्योंकि हमें पता था होपा ने पोर्टल खोला है तो यहाँ पे बंदे आएंगे ही आएंगे। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि भाई ये सारे आते ही मेरे ऊपर घुस जाएंगे। पहले तो मैंने यहाँ पे आते ही भाई लूका को निपटाया, लूका को डैमेज दिया था, क्रसल ने निपटाया उसको। बाद में इसको अरे यार क्या हो गया सीन, ये देखो भाई क्रसल ने तो बेस के अंदर ही वो खोल दिया था भाई उसका अटैक। अब यहाँ पे देखो मारने की कोशिश की, बाद में यहाँ पे ट्राउनट को मारा। पहले तो इसको होपा को मारा भाई, सबसे पहले तो होपा को मारो भाई नूबड़े को, क्योंकि वो कब जाके किसको बुला लेगा पता नहीं भाई। वो कहीं से भी पोर्टल खोलता है और कहीं से भी बंदे बुला लेते हैं। पहले तो यहाँ पे सिजोर देखो, सिजोर को पायरो पड़ा, क्या डैमेज पड़ा भाई। यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे ना तो हम लोग 5 मैन खेल रहे हैं, लेकिन भाई सारे के सारे बंदे अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं और अपने अपने पोकेमॉन से भाई बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। और सपोर्टर का काम कर रहा है, डिपेंडर का काम कर रहा है, अटैकर का काम कर रहा है। मतलब वैसे तो अटैकर में ही हूँ। अभी यहाँ पे देखो इसने पोर्टल खोला, मैं वहाँ पे गया, वापस से आया, जैसे आया ये डैमेज था भाई, इसको निपटाया। बाद में इसको भी डैमेज दिया भाई, कितना ज़्यादा। सिजोर की एचपी देखी तुम लोगों ने भाई, एक पायरो बॉल में आधी से भी ज़्यादा कम की कर दी थी मैंने। अभी वहाँ पे ऊपर आए, बाद में मैंने पायरो से सिक्योर कर लिया और ये ले भी गया था। अब यहाँ पे देखो हमारा डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे 2 मिनट के लिए वो शांति से बैठा है क्योंकि उसका एपीएस ड्रॉप हो रहे थे शायद से, तो इस वजह से वो रुका है। लेकिन भाई मैंने उसको डिपेंड कर लिया, डिपेंडर को अटैकर ने डिपेंड कर लिया भाई। यहाँ पे इनका लूका है, लूका मरेगा, मैं भी मरूंगा, लग गए भाई। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था यहाँ पे। ये देखो ये देखा भाई, सपोर्टर जैसे बीच में घुसा, अरे यार पीछे से मुझे होपा मार गया, वरना तो ये खत्म था भाई लूका। अब यहाँ पे भी देखो भाई इनके लूका ने मतलब होपा ने सॉरी अपने होपा ने यूनाइट खोल ली। बाद में हमारे बंदे कुछ यहाँ पे आए, कुछ नीचे में थे, बाद में हम लोग खुद नीचे आए, यहाँ पे मैंने यूनाइट चलाई। हमारे बंदे बोल रहे थे कि भाई ऐसे टाइम पे यूनाइट नहीं खोलनी चाहिए सिंड्रेस को, तो भाई वो सही बात है कि नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन मुझे पता था भाई मैं 50 सेकंड में यूनाइट फार्म कर सकता हूँ भाई सिंड्रेस की, बस मुझे फार्म मिलना चाहिए। तो फार्म छोड़ा था हमारे बंदों ने, तो मैंने यूनाइट फार्म करके भाई यहाँ पे पुश भी किया। अभी यहाँ पे देखो हम लोग अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये लूका जैसे आया भाई, ये देखो क्रसल डिपेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है भाई। ऐसी बात नहीं है कि क्रसल डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन भाई वो लूका जिस हिसाब से एक्सट्रीम स्पीड मार के घुस रहा है ना भाई, मैं फेंट यूज़ करके जा रहा था भाई, यार मार दिया भाई, पीछे से सिंड्रेस आके मार दिया। और बाद में मुझे सिक्योर करने का तो मौका ही नहीं मिल रहा, मेरा कूल डाउन लगा था। तो इस वजह से भाई ये वाला मैच तो भाई सामने वाली टीम जीत गई। लेकिन भाई इस वाले मैच में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भाई हम लोग 5 मैन खेल रहे थे, लेकिन तब भी स्टिल सारे के सारे बंदे बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन बाद में ये मतलब सारे की सारी टीम अलग हो गई और बाद में मैं और साहिल वापस से खेलने लगे। मुझे नहीं पता ये अलग क्यों हुए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई सारे के सारे बंदे अलग हो गए और वो अलग खेल रहे थे और हम अलग खेल रहे थे। शायद से उनके बाकी बंदे भी आ रहे थे जो 3 मैन थे ना, हमारे टीममेट्स थे, लेकिन भाई वो 3 मैन थे, तो इस वजह से अलग हो गए थे। तो बाद में मैं और साहिल वापस से खेल रहे थे, वो वीना चल रहा था और मैं अजू को चला रहा था। और अजूम रेल का मैंने बहुत टाइम बाद एक्वाटेल चलाया, तो भाई मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई इसको चलाने में। दिक्कत तो वैसे नहीं हुई, लेकिन भाई थोड़े से अटैक्स इसके मिस हो रहे थे। अभी यहाँ पे बजुवॉल देखो नूबड़ा कहीं का भाई भाग गया। अगर 1 सेकंड के लिए वो वहाँ पे रुकता ना, दोनों मार देते, क्योंकि भाई मेरा एक्वाटेल कूल डाउन पे था थोड़ी देर के लिए, मतलब वो 4-5 सेकंड्स के लिए, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे मार नहीं पाया उसको, वरना तो भाई वो ख़त्म थे। अभी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी यूनाइट खोली, इसको डैमेज दिया, ये इसको मारने की कोशिश की, लेकिन ये टेलीपोर्ट यूज़ करके भाग गया नूबड़ा। अभी यहाँ पे वापस से आया, वापस से मैंने मारने की कोशिश की, लेकिन भाई सोलर बीम से वीनस ने उसको लपेट लिया। बाद में हम लोगों ने ऊपर में मेल्ट किया, इसके बाद इसको सिक्योर किया। बाद में हम लोग घुस गए सोलो प्रो के ऊपर, और इसको मारना भाई थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि ये भाई जितनी एचपी रिकवरी करता है ना भाई, इससे मतलब मार पाना इमोर्टल बहुत जाता है भाई वो। अब यहाँ पे इनका ड्रैगनेट आ गया था, ये देखो मैं कंफ्यूज हो गया भाई, ड्रैगनेट के ऊपर जाऊँ या म्यूटू के ऊपर, उस चक्कर में मर गया भाई। पीछे से साई शॉप पड़ा उसका म्यूटू का। यहाँ पे मैंने यूनाइट खोली भाई, यूनाइट खोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो भाग जाता नूबड़ा, इस वजह से मैंने खोल दी भाई, सोलो यूनाइट चला दी। और उसकी सोलो यूनाइट चलाओगे तब भी स्टिल कोई दिक्कत नहीं होती, बस स्क्वाड के अंदर चलानी चाहिए, क्योंकि भाई इसकी मूवमेंट स्पीड जो बढ़ती है उससे अच्छा खासा फायदा होता है। एज स्लैश भी मारा, मैं भी मारा भाई, मेरे एक्वाटेल में वो मारा, उसकी शील्ड में मैं मारा, मतलब उसने बेसिक अटैक मारा था उसमें मैं मारा, लेकिन भाई दोनों ने एक दूसरे को मारा। बाद में मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे यूनाइट खोलने का मतलब ज़रूरत ही थी, क्योंकि भाई ड्रैगनेट जो आउटरेज मार रहा था उसमें स्टन भी पड़ रहा था और साथ में डैमेज भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इस वजह से मैंने यूनाइट खोली। लेकिन यूनाइट खुल गई भाई स्लो ब्रो के ऊपर वो वाली। अभी यहाँ पे देखो एज स्लैश की और मेरी बहुत बार लड़ाई हुई भाई इस वाले मैच में, वैसे डैमेज तो दोनों ने एक दूसरे को दिया अच्छा खासा। अभी यहाँ पे तुम लोगों ने जितने भी मैचेस देखे, ये तो कुछ ही मैचेस थे, बाकी मैचेस भी मैंने खेले थे, लेकिन वो वाले मैचेस हार गए थे हम लोग, और उसमें सिखाने जैसा कुछ था नहीं।
क्योंकि भाई नुबड़े रैंडम्स होते, कुछ ऑफलाइन थे, कुछ ऑनलाइन थे, कुछ अजीब भी खेल रहे थे, कुछ भाई रेक्वेजा टाइम पे जब अपोनेंट टीम का जंगल फार्म कर रहे थे। ये तो उनको कौन समझाए भाई कि इनमें जंगल फार्म करके कोई फ़ायदा नहीं है, रेक्वेजा स्टील करना होता है। लेकिन भाई अभी उनको समझ नहीं आता तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो अपनी ही मनमानी करते हैं। तो इस वजह से मैंने वो वाले मैचेस दिखाए नहीं है। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियोस पसंद आ गई हो तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे और हैप्पी होली।